पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हाथ में माया। सुनी थी आपने ये कहावत? और ना भी सुनी हो तो मानते ज़रूर होंगे कि ये दो सुख ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। उसी से जुड़ा होता है दिवाली का पर्व, धन लक्ष्मी का पर्व, कुबेर का पर्व और यम का पर्व। क्यों इन तीनों देवताओं को इसमें शामिल किया जाता है? धनतेरस की क्या महत्ता है? क्या धनतेरस सिर्फ धन के लिए किया जाता है? क्या उस दिन सिर्फ बर्तन या सोने चांदी के सिक्के खरीदने ही महत्वपूर्ण है या कुछ और? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा भी है? और अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो बिल्कुल रुके इस वीडियो के लिए। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और पेरेंट काउंसलर। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि दिवाली से आने वाले जो 2 दिन पहले होते हैं और तीनों ये दिन जो हैं वो हमारे लिए क्या परिवर्तन लाते हैं, क्यों ये वक्त इतना शुभ होता है और एक्चुअली हमें किस चीज़ की सफाई करनी चाहिए। क्या वो सिर्फ घर के साथ सामान है या कुछ और भी? ये सारी बातें मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे पर्सनल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका। अपने प्रश्न और अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जो है धनलक्ष्मी के बारे में। अब जब बात होती है धनतेरस की तो ये धन के देवी की पूजा नहीं है, बल्कि ये धनवंतरी की पूजा है। अब धनवंतरी कौन है? तो जब सी चर्निंग हुई थी यानी समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी नाम के आयुर्वेदिक शास्त्र ज्ञानी वहाँ से प्रकट हुए जो पीतल के लोटे में अमृत लेकर आए थे। और उसी दिन से ये मान्यता है कि धनवंतरी जिनके पास हो उन्हें कभी बीमारियां नहीं सताती हैं। इसलिए आपने देखा होगा लोग जो है वो अनाज के बैग भी, थैलियाँ भी तैयार करते हैं उस दिन। तो जब भी आप धनतेरस की पूजा करें तो उस दिन जो चीज़ आपको सबसे ज़रूरी है करनी वो है किसी को भी मेडिसिनल हेल्प करनी है। यानी अगर उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो परेशान चल रहे हैं काफ़ी वक्त से, तो आप उनकी दवाइयों का छोटा सा भी खर्च उठा के देखिए। अगर कोई ना मिले तो आप मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर किसी का बिल पे कर सकते हैं। इस तरह से बिना जाने बिना समझे भी जब आप किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाले बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मदद करने खुद प्रकट होते हैं। आपको खुद के लिए दवाइयाँ नहीं खरीदनी हैं, आपको अपने लिए वो चीज़ें खरीदनी हैं जो आपको सेहतमंद बनाती हैं। जैसे अगर कोई सप्लीमेंट खाने की सोच रहे थे तो वो अब खरीद सकते हैं। साथ ही आप अपने लिए आलमंड्स, कैश्यूज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे फल, सब्जियां वगैरह भी खरीद सकते हैं। अब खरीदिए सोने या चांदी के सिक्के या फिर कोई ऐसे बर्तन, बस नुकीली चीज़ें मत खरीदिए, चाकू, कैंची वगैरह मत खरीदिएगा। ऐसे बर्तन खरीदें जिनका इस्तेमाल या तो पूजा में हो या खाने पीने में होता हो। ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन हम जो एक और देवता की पूजा करते हैं वो है यम की। कौन चाहता है भला कि यम हमारे पास आए और कल की होती मृत्यु आज हो जाए? सभी चाहते हैं सभी की लंबी आयु हो। इसीलिए हमें उन्हें प्रणाम पूजा करनी पड़ती है और उन्हें हमें इज्जत से ये बोलना पड़ता है कि हमें कुछ दिन और इस धरती पर रहने का मौका दें। तो इसलिए चौमुखी दिया लाएं उनके लिए, और ये चौमुखी दिया जो है अपने घर के बाहर ही जलाएं। इसे बिल्कुल घर ना लाएं, जल जाने के बाद इसका आह्वान भी बाहर ही कर दें, यानी इसे बाहर से ही जाने के लिए बोलें। इसे घर के अंदर बिल्कुल मत लाएं। बाद में पूजा होती है कुबेर की, जिसकी पूजा हम शाम को करते हैं। और कुबेर की पूजा का मतलब है जो लक्ष्मी के सभी धन के रक्षक माने जाते हैं, तो उनकी पूजा तो बिल्कुल लाजमी है। आफ्टर ऑल ही इज़ द प्रोटेक्टर, वही तो सिक्योरिटी गार्ड है आपके और ऊपर वाले के सारे धन के। तो धन के लिए किसके धन को किसको नहीं चाहिए? तो इसलिए कुबेर की पूजा भी चौमुखी दिए से की जाती है, मगर घर के अंदर। तो वो तो पूजा की विधि आप जानते ही हैं, बिल्कुल उस तरह से पूजा करें। अब बात करते हैं सफाई के कामों की। सफाई के कामों में जो सबसे नॉर्मल लोग करते हैं वो है घर में सिर्फ सफाई करना, कोने कोने से सफाई करना। लेकिन जो चीज़ें भूल जाते हैं उन्हें लगता है आखिर इसका क्या महत्व है। तो मैं आज ऐड करूँगी सब उन जनरेशन, आज की जनरेशन वाले लोगों को ये बता दूँ कि जो किचन की सफाई होती है, जिस डब्बे में पुराने अनाज रखे हैं उनको बदलना पड़ेगा, आपको उनकी सफाई करनी पड़ेगी, जिससे जो आपकी अन्नपूर्णा देवी है वो खुश होती हैं और अन्न का जो भंडार है वो आपके घर में हमेशा भरा रहता है। और कभी भी कोई मेडिसिन जो ख़राब हो चुकी है, एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें ज़रूर हटाएं अपने घर से, क्योंकि ये जो बीमारियों को ठीक करने वाली दवाइयाँ हैं ना, वो भी कई बीमारियाँ पैदा करती हैं घर में। तो उन्हें ज़रूर डीक्लटर करें।
जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी है। फ्रिज जो है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं हमारे घरों में, जैसे फ्रिज हो जाती हैं, बहुत सारी मोबाइल की वेस्ट वायर्स होती हैं, आपके पास बहुत सारे पुराने चार्जर्स पड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडेम्स या फिर बॉक्सेस होते हैं, सेटअप बॉक्सेस होते हैं जिनका अब कोई भी इस्तेमाल होने वाला नहीं है, लेकिन इसी उम्मीद में कि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए आप उन्हें अपने घर से निकालते ही नहीं, और नतीजा ये होता है कि अपना राहु खराब कर लेते हैं। साथ ही साथ घर में बहुत सारी ब्लॉकेज आ जाती है, आपके दिमाग में ब्लॉकेज आ जाती है, काफ़ी सारे कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन्हें ज़रूर से इस बार टाटा बाय बाय कर दें। ये ज़रूर रखिएगा जो मैंने आपको किचन वाला पॉइंट बोला है। अब बढ़ते हैं और दूसरे कौन से कॉर्नर्स की सफाई करनी है। दूसरा स्थान जो भी बहुत सुंदर लोग बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, बंधनवार लगाते हैं, और वो है घर का मेन गेट। मगर जो चीज़ें वो भूल जाते हैं वो है, क्या आपके दरवाज़ों से आवाज़ होती है? क्या आपके दरवाजे अटक अटक के खुलते हैं या उनकी कुंडियों में जंक लग गया है? अगर ऐसी चीज़ें आपके दरवाजे पर है तो याद रखिए, ये भी आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आपका मेन डोर ना केवल खूबसूरत दिखना चाहिए, ना केवल वहाँ बंधरवार और अल्पनाएँ होनी चाहिए, सुंदर सा मेन गेट पर आपके डोरमैट होना चाहिए, सुंदर दिए होने चाहिए, पौधे होने चाहिए, बल्कि आपके दरवाजे से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और वो बिल्कुल प्रॉपरली खुलने वाला दरवाज़ा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मेन गेट जो है वो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को लाने का सोर्स है, और साथ ही अपॉर्चुनिटी जाने का भी सोर्स है। तो इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग अपने घर में लकड़ी, लक्कड़, लोहे के सामान जमा करके रखते हैं। उन्हें लगता है कभी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी तो ये सारे सामान हमारे काम आएंगे। याद रखिए, अगर आपने इसे अपने छत पर रखा हुआ है या किसी सीढ़ी के नीचे रखा हुआ है, ऐसी जगहों पे इसे जमा के काफ़ी अरसे से रखा हुआ है, तो ये आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, और आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगी इसकी वजह से। क्योंकि लोहा और लकड़ी सिर्फ वही जमे रहते हैं जहाँ जंगल में वहाँ कोई उन्हें देखता नहीं। तो आपने घर का एक कोना जंगल बना दिया है, इसे ज़रूर रिमूव कर दें, और किसी को या तो रखने के लिए दे दें जहाँ ये खुले स्थान में रह सके, या फिर इन्हें अपने घर से हटा दें, क्योंकि ऐसे भी आपको अब तक तो इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, तो आगे भी पड़ने वाली नहीं है। ये सोच सोच कर कि इसे खरीदने के पैसे ना लग जाएं, आपने बहुत सारे पैसे वैसे ही बर्बाद कर दिए हैं अपने हेल्थ के ऊपर। तो मेक श्योर कि आपकी छत के ऊपर इस तरह की कोई भी गंदगी ना हो, उसे तुरंत रिमूव करें। घर में लगे जाले, मकड़ियाँ या इस तरह के कीटनाशक जो कीटाणु वगैरह होते हैं, वो भी तभी हमारे घर आते हैं जब वो भी उसे अपना घर समझने लगते हैं। यानी आपके घर में दोष आ चुका है, तो इस दोष को दूर करें, और कीटनाशक की जो छिटाई है उस दिन जो आपको डालना है, कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह डालना है वो ज़रूर डालें। और फाइनली सेंधा नमक जो होता है, जिसे आप रॉक सॉल्ट या रॉ सॉल्ट भी कह सकते हैं, उस सॉल्ट से आप अपने घर में एक बार ज़रूर पोछा लगाएं, स्पेशली इन 3 दिनों में। और आपके घर का जो सेंटर है उसे बिल्कुल क्लियर और क्लीन रखें, और उस सेंटर पर ज़रूर कुछ डिज़ाइनर अल्पनाएँ वगैरह बनाएं, और उसे सुंदर और क्लीन रखें हमेशा, ताकि आपके घर के जो हेड हैं वो हमेशा क्लियर हार्टेड होकर और अनबायस्ड होकर डिसीजंस ले सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी टिप देती हूँ जिस पर ज़रूर से गौर फरमाइएगा, और मुझे बताइए कि ये रिमूव करते हैं कि नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर भेजते रहें, ये एक अप्रिसिएशन का टोकन भी है, और इस बात का भी टोकन है कि आप सच में वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन मुझे तो पता तब चलेगा जब आप कुछ कॉमेंट्स करेंगे, है ना, तो वो भूलिएगा मत। अच्छा, एक बात बताइए, आप फ़ोटोज़ क्यों कलेक्ट करके रखते हैं? मेमोरीज़ के लिए ना, ये याद रखने के लिए कि ये वक्त कितना अच्छा था। तो क्या ऐसी मेमोरीज कलेक्ट करना अच्छी बात है जो आपके किसी बुरे पास से जुड़ी हुई है या आपके एक्स से जुड़ी हुई है? उसे ज़रूर रिमूव कर दें। उनके फ़ोटोज़ और उनके दिए हुए गिफ्ट्स जो हैं वो आपको हटाने ही होंगे, तभी आप उन्हें भूल सकेंगे और अपने पुराने पास्ट को फॉरगिव कर सकेंगे। बहुत सारे लोग अपने जूते, चप्पल यानी फुटवेयर्स और वॉलेट्स तो कभी चेंज ही नहीं करते। उनको लगता है यार इतने महंगे हैं, इतनी ब्रांडेड है, कैसे इसे हटा सकते हैं। लेकिन जब आप इन्हें पहन चुके हैं कई बार और अब आपकी इच्छा भी नहीं है पहनने की, तो इसे डोनेट कर देना ही सही रहेगा। या तो डोनेट कर दें या साफ़ सुथरे करके इनको किसी अच्छी जगह पे रख दें, समय आने पे डोनेट कर दें, ये भी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ ज़रूर हटा दें, वो है आपके मोबाइल के वो अनयूज्ड गैजेट्स जिनकी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मोबाइल चेंज किया लेकिन वो मोबाइल के कवर्स रह गए, आपने मोबाइल चेंज किया लेकिन उसके ब्लूटूथ और पावर बैंक्स और बहुत सारे ईयरफोन्स, ईयर प्लग्स और उनके पता नहीं क्या क्या आपने ख़रीद रखे हैं, वो सारे बच गए।
उन्हें आप डोनेट कर दें। अपने चाहने वालों में किसी से भी आप बात करेंगे वो उन्हें ले लेंगे, उन्हें भी ज़रूरत आएगी और आपके भी हाथ से वो, आपके भी घर से वो हल्का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको अपने आप में काफ़ी चेंज महसूस होगा। आने वाले समय को नया अगर बनाना है तो इन सब चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपके मोबाइल से उन लोगों के नंबर्स भी निकाल दीजिए जिन्होंने आपको कभी कांटेक्ट नहीं किया और जब भी किया आपको परेशान ही किया है। उन्हें भी बाहर हटाने का, भेजने का समय आ चुका है। तो फॉलो कीजिए ये सारे टिप्स और फिर बताइए आपको क्या क्या बेनिफिट हुए। तब तक अपना ध्यान रखें और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बने रहे। बस इसी के साथ अलविदा आज के लिए।